हेलो क्लास 9। मैं आपको आज एनसीईआरटी क्लास 9 से जो मैथ की एक्सरसाइज नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता देना चाहता हूँ जो ये एक्सरसाइज लगाने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4 नंबर्स आपको जानना जरूरी है, तब आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से लगा लेंगे। जैसे फर्स्ट लिखा है होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर की जानकारी होना आपको जरूरी है, क्योंकि होल नंबर आपका जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है, 1 2 3 4, मतलब जहां तक आप गिनती कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर जो होता है वो जीरो से ना स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होने के बाद सो ऑन आगे तक चलता रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरीके से इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इंटीजर्स में क्या होते हैं, नंबर्स माइनस में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं। ठीक है, जैसे -4, -3, 2 1, फिर आगे आपका 0, उसके बाद से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आप ये समझिएगा जो इंटीजर्स होते हैं उसमें माइनस भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव भी, यानी कि प्लस और माइनस दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जो आपका होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पर q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 4/5 आप लिखोगे तो ये रेशनल नंबर है, और 0/7 लिखोगे तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप 7/0 लिख दोगे तो वो रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो q है, डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप इस एक्सरसाइज को लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 नंबर सिस्टम का। तो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। देखिए, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि क्या जो आपका जीरो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर है तो क्या वो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी जानकारी के हिसाब से आपको देखिए ये सवाल में ये सम लगाना आपको समझा रहा हूँ। तो आप देखिए, जैसे कोई आपको लिखा तो जीरो, तो जीरो को तो आप कह दोगे कि हाँ जीरो एक रैशनल नंबर है, यस। फिर वहां क्या 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 लिखा हुआ है कि क्या आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, तो बोलोगे यस वी कैन राइट पी बाई क्यू। ठीक है, अब आप इसका एग्जाम्पल दे दोगे, आप एग्जाम्पल दे दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको देखिए क्या लिख देना होगा, जैसे आपको लिखना हो 0/2, ठीक है, 0/5, 0/100, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आपको ये बताना था कि क्या आप जीरो को रेशनल में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि आपको जो 3 और 4 के बीच में जो है 6 रैशनल नंबर डिफाइन करने हैं। ठीक है ना, बताने हैं। तो मैं आपको उसके दो तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी कि 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर जो है बताने हैं। ठीक है, तो 6 रैशनल नंबर बताने, तो आपसे जितने रैशनल नंबर पूछते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट ट्रिक है। ठीक है ना, फर्स्ट पहला तरीका है किस तरीके से आप निकाल, जितने देखिए 6 आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप 6 में, आपसे 6 पूछ रहे हैं तो आप 6 में एक प्लस कर दीजिए। ठीक है, 6 में 1 प्लस कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब आप 7 से ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको जो है 7 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ मल्टीप्लाई आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 7 अपॉन में 7। ठीक है, ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 7 21 अपॉन 7, 4 7 28 अपॉन 7। अब आप इसके बीच में देखिए 6 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब जैसे ये लिखा है तो 21 के बाद आएगा 22, उसके बाद आएगा 23, उसके बाद 24, 25 एंड 26। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये देखिए आपके हो गए। अब इसके नीचे आप 7 7 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका इसको निकालने का। ठीक है, दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो, आप इसी को जो है आपको बस ये याद रखना है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखिए लाइक यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमने 1 लगा दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम हमेशा रखना रहता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने 1 लगा दी। ये तरीका पहला था। ठीक है, ये फर्स्ट था। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया था कि जितने रैशनल नंबर पूछता है उसमें आप एक प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैं दूसरा तरीका जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ आपको डिनोमिनेटर सिर्फ सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में तो सेम नंबर वैसे ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या करोगे, आप हैंड 10 से ऊपर और 10 से नीचे, यानी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा 30/10 और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 40/10। ठीक है,
अब आप इनके बीच में जितने भी नंबर रैशनल नंबर आपसे पूछ रहे हैं बस आप उतने रैशनल नंबर लिख दीजिए, आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, लिखा हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन जो बुक में दिया वो आपको मिल जाए। अगर आपको जो है तरीका पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप निकाल लोगे। ठीक है, तो आप देखिए जैसे मैंने बताया था कि बस आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने। तो चलिए देखिए रैशनल नंबर तो यहाँ पे देखिए नीचे डिनोमिनेटर आपको तो सेम दे रखा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इनके बीच में 5 रैशनल नंबर है, नहीं निकाल सकते क्योंकि देखिए 3 एंड 4 है, रैशनल नंबर तो सेम है, तो इनके बीच में तो नहीं आएगा। तो मैं आपको तरीका, जैसे आप सोच सकते हो कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो अगर मैं दोनों तरफ ऊपर और नीचे में दोनों जगह में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए 3 5 जा 15 हो जाएगा और नीचे 5 5 जा 25। ठीक है, अब 4 5 जा 20 हो जाएगा और 5 5 जा 25। क्या इसके बीच में 5 रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे? चलिए देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखिए 16 17 18 एंड 19, तो आपको देखिए 4 रैशनल नंबर 4 मिल रहे हैं आपको, लेकिन हमें कितने चाहिए इनके नीचे? हमें इनके नीचे 5 रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से सोच कर जो है क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये तो तरीका हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो हम लेट दूसरा देखिए, दूसरे तरीके से हम देखते हैं, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हमें 5 रैशनल नंबर भी मिल जाए। ठीक है, तो एक जैसे अब मैं लिख रहा हूं 3/5 एंड 4/5। ठीक, हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 30 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया। देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, बस आपको इन क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। आप चाहे इधर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने 10 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई, मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई कर सकता, इधर मैं किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बस डिनोमिनेटर मेरा सेम होना चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए अब इसके बीच में तो आप भी समझ गए कि रैशनल नंबर आराम से लिखे थे 31 32 33 34 35। देखिए 5 पूछे थे, हमने 5 बता दिए। ठीक है, आप 50/50 150, देखिए 5 रैशनल नंबर आपको निकल गया। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कुछ नंबर जैसे कैंसिल, जैसे 35/50, तो इसको आप 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 5 10 जा, तो आप 7/10 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो नंबर जैसे इसको आप कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 17 टाइम्स में जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, जैसे इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से लगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, आप इनको पढ़कर इनको ट्रू और फॉल्स बताना, इनका रीजन भी देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो उनका कहने का मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं। ये आपसे ये पूछे तो आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आप देखिए कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 इससे स्टार्ट होते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 इसी तरीके से ऑन आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप बताइए कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं कि नहीं आते। तो आप बोलोगे हाँ आते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 ये 0 से स्टार्ट, यानी कि ये इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, ट्रू है। ठीक है, आप रीजन में यही लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए इंटीजर लिखा है कि एवरी इंटीजर्स आर होल नंबर। अभी मैंने पीछे बताया था जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन होल नंबर क्या माइनस में होते हैं? नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं ये नेचुरल जो इंटीजर्स होते हैं निगेटिव नंबर्स भी और पॉजिटिव भी दोनों कंटेन करते हैं, लेकिन होल नंबर तो आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, केवल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस कारण ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में आपको दिया कि एवरी रैशनल नंबर होल नंबर, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। आपको ये पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, लेकिन होल नंबर क्या p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं? वो तो आपको पता है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 इस तरीके से। ये क्या p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं? तो आप बताइए, तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो p होल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए लेकर आऊंगा, आप कमेंट जरूर कीजिए।